हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब 28 नहीं 21 अप्रैल को आएंगे 6 राफेल फाइटर्स भारत। प्रोजेक्ट 76 के तहत पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन 2032 तक होगी डिलीवर। चीन अपने ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर अफगानिस्तान में भेजने पर कर सकता है विचार। कश्मीर में मिलिट्री कॉन्वॉयज के रेड फ्लैग को रिप्लेस किया गया है ब्लू फ्लैग से। और भारत की साइबर एजेंसी ने व्हाट्सएप यूजर्स को किया आगाह। अभी हाल ही में इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उनाइथन की तरफ से इंडियन नेवी के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 76 के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। बता दें कि प्रोजेक्ट 76 के तहत इंडियन नेवी के लिए 6000 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली करीब 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को स्वदेशी तौर पर बनाया जाना है। और अब इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स 2032 तक डिलीवर की जाएगी। और इन सबमरीन्स के निर्माण कार्य में कुछ नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इसमें नए पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्रोपेलर कैविटेशन की नॉइस को कम करने के साथ एक अधिक रफ्तार प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें बेहद ही पावरफुल एक नए प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन होगा। बाकी अगर बात करें सबमरीन की कुछ और खासियत की, तो ये सबमरीन करीब 60 दिनों तक के एंड्योरेंस टाइम के साथ आएगी, यानी कि लगातार 60 दिनों तक पानी के नीचे ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा सरफेस पर इसकी रफ्तार 10 नॉट यानी कि करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और सबमर्ज कंडीशन में यानी कि पानी के नीचे 64 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। अगर बात करें हथियारों की, तो इस सबमरीन को 533 mm तक की करीब 8 टॉर्पेडोज से लैस किया जाएगा। और इस सबमरीन के वेपनरी में जो सबसे खास चीज होने वाली है वो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। जी हाँ, इस सबमरीन में ब्रह्मोस 2 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। बाकी इस प्रोजेक्ट 76 पर इंडिया टुडे की आप पूरी रिपोर्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। 21 अप्रैल को फ्रेंच एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 और राफेल फाइटर्स को फ्लैग ऑफ करेंगे। हालांकि पहले ये योजना थी कि 6 राफेल फाइटर्स 28 अप्रैल को भारत के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन अब इस इवेंट को करीब एक सप्ताह पहले एडवांस में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि 6 राफेल फाइटर्स 28 अप्रैल से पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। और बता दें कि इंडियन एयरफोर्स चीफ 20 अप्रैल को फ्रांस पहुंचेंगे और जहां वे 23 अप्रैल तक रहने वाले हैं। और इन 6 राफेल फाइटर्स के भारत पहुंचते ही अंबाला एयरबेस में 117 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि 2 राफेल फाइटर्स के साथ हासीमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा कश्मीर में इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट्स और मिलिट्री कॉन्वॉयज को और भी ज्यादा पॉपुलेशन फ्रेंडली बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने अपने कॉन्वॉयज व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले रेड फ्लैग्स को ब्लू कलर वाले फ्लैग से रिप्लेस किया है। यानी कि कश्मीर वैली में जो ट्रूप्स के साथ मिलिट्री कॉन्वॉयज की मूवमेंट होती थी, उनके व्हीकल्स में जो रेड कलर के फ्लैग लगे रहते थे उन्हें ब्लू कलर के फ्लैग से बदल दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री कैंटोनमेंट्स की जो दीवारें हैं वहां पर भी कश्मीर के ही यंग अचीवर्स की पिक्चर्स को लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। और जबकि इसके अलावा बल्कि ट्रूप्स पहले जहां व्हीकल्स को रोकने के लिए लाठी साथ में कैरी करते थे, तो अब उन ट्रूप्स को केवल विसल का इस्तेमाल करके ही व्हीकल्स को रोकने के लिए कहा गया है। और ये सब प्रयास खास करके इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर की जो आवाम है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझे कि हमारे फोर्सेज जो वहाँ पर तैनात है वो उनकी मदद के लिए है, ना कि उनके खिलाफ। और इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर वैली में हमारी फोर्सेज द्वारा हर एक वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जो वहाँ के नौजवान हैं वो गलत रास्ते पर ना जाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने अपने सभी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटाने का फैसला लिया है। और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से भी घोषणा की गई थी कि वे भी सितंबर के महीने तक अफगानिस्तान से उनके रिमेनिंग ट्रूप्स को हटा लेंगे। तो अब रिपोर्ट यह है कि शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंटरनेशनल रिलेशंस के स्पेशलिस्ट सन सी का यह कहना है कि अगर अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के हट जाने के बाद अगर उस देश की सिक्योरिटी सिचुएशन से चीन के लिए कोई खतरा पैदा होता है, तो फिर चीन अपने ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर अफगानिस्तान में भेजने पर विचार कर सकता है। वैसे चीन के इस नए विचार पर हम आपको एक इंसिडेंट बताना चाहेंगे। तो ये बात है सन 2015 की, जब साउथ सूडान में चाइनीज ट्रूप्स को यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तहत तैनात किया गया था और वहाँ उन चाइनीज पीस कीपर्स की जिम्मेदारी थी एक जुबा नाम की साइट की प्रोटेक्शन करना। लेकिन हुआ ये कि जुलाई 2015 में सूडान के एक रेबल ग्रुप ने उस साइट पर हमला कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि उस साइट पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो चाइनीज पीस कीपर्स को दी गई थी, तो उन चाइनीज पीस कीपर्स ने इस हमले के दौरान अपने बेस को छोड़ा ही नहीं और उन्होंने उन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने बेस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। कमाल की बात तो यह है कि उस रेबल ग्रुप के खिलाफ चाइनीज पीस कीपर्स की तुलना में जो वहाँ के इथियोपियन ट्रूप्स थे उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया था।
जिस पर उन्होंने वहाँ के घायल हुए सिविलियंस को इवैक्यूएट किया और जरूरत पड़ने पर उन रेबल ग्रुप के खिलाफ फायरिंग भी करी। और चाइनीज पीस कीपर्स, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस साइट को सुरक्षित रखने की, उन सिविलियंस को बचाने की, वो अपने बेस को छोड़कर गई नहीं। और उसी दौरान करीब 4 दिन तक चली इस लड़ाई में जब राइवल फोर्सेस के आर्टिलरी राउंड्स और गन फायर ने 2 यूएन बेसेस को हिट किया, जिसमें से एक बेस वाला था जिसपे चाइनीज पीस कीपर्स थे, तो उस हमले में 2 चाइनीज पीस कीपर्स मारे गए। अब आप ये सोचिए कि उस बेस पर मौजूद बाकी चाइनीज ट्रूप्स ने क्या किया होगा। अगर प्रोफेशनली देखें तो कोई भी मिलिट्री उनको जवाब देगी, लेकिन हमारे चिंदी पड़ोसी के इन ट्रूप्स ने उनको जवाब देने के बजाय उस पोस्ट को छोड़कर भागना ज्यादा जरूरी समझा। वे अपनी जान बचाकर भाग गए और यहाँ तक कि वो अपने हथियार और एम्युनिशन भी वहाँ पर पीछे छोड़ गए। और कोई भी एक प्रोफेशनल सोल्जर ऐसा तो कभी नहीं करता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिर वहाँ की स्थिति को संभालने के लिए इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को ही भेजा गया था। और इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने न केवल प्रोफेशनल तरीके से उस साइट की स्थिति को फिर से रिस्टोर किया, बल्कि वहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स की जान भी बचाई। और इस काम को पूरा किया था इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 7वीं बटालियन ने। और अब बस अगर चीन अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में पीस कीपर फोर्स के तौर पर भेजेगा, तो फिर तो अब चीनी ट्रूप्स के जो बहादुरी के किस्से निकल के सामने आएंगे, वो साउथ सूडान वाले किस्सों से तो कुछ और ज्यादा ही बेहतर होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित कर दें कि आप सभी की सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्रंट लाइन सीरीज ई मैगजीन के मार्च महीने का एडिशन भी लॉन्च हो चुका है। और हमेशा की तरह इस बार भी डील यही है कि जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल और केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो आप में से जो भी इस ई मैगजीन को लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नक्सलियों द्वारा बंदी बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह ने अभी हाल ही में अपने घर लौटते हुए मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा कि जब वे उन नक्सलियों की गिरफ्त में थे तो तब भी उन्होंने उस कठिन स्थिति में अपनी उम्मीद नहीं खोई थी, और यही उम्मीद और धैर्य उनके जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण भी था। बाकी कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह ने अपने बाकी के साथी जो उन्होंने इस हमले में खो दिए थे, उनके लिए शोक व्यक्त किया और ये कहा कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनमें से हर एक जवान असली हीरो है। बाकी कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की जल्द ही वापस फोर्स में शामिल होने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से सभी व्हाट्सएप यूजर्स को आगाह किया गया है और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से जारी की गई एक हाई सिवियरिटी रेटिंग एडवाइजरी के मुताबिक एंड्रॉयड के लिए वर्जन 2.21.4.18 और iOS के लिए वर्जन 2.21.32 से पहले व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस सॉफ्टवेयर में कुछ गंभीर समस्या पाई गई है, जिससे यूजर की संवेदनशील जानकारी के ब्रीच होने का खतरा है। और इस एजेंसी के मुताबिक इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एक नहीं बल्कि कई सारी कमियां हैं, जिसके चलते जो रिमोट अटैकर्स हैं वो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को टारगेट कर सकते हैं। और इसी वजह से इस एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में सभी व्हाट्सएप यूजर्स को उनकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट करने के लिए सलाह दी है, ताकि वे इस खतरे को काउंटर कर सकें। रशियन स्टेट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिग कॉर्पोरेशन अपने मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट, खास करके मिग 35, इनके लिए न्यूरल नेटवर्क पर आधारित एक स्मार्ट टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम को विकसित कर रही है। और इतना ही नहीं बल्कि रशिया न्यूरल नेटवर्क पर आधारित ऑटोमेटेड लैंडिंग और टैक्सिंग सिस्टम पर भी काम कर रही है, ताकि अगर एयरक्राफ्ट का पायलट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो वापस से अपने एयरक्राफ्ट को बेस पर ला सके, तो ऐसी स्थिति में ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली लैंड कराने में सक्षम होगा। बाकी रशिया के इस नए डेवलपमेंट पर इंडियन एयरफोर्स के एक फॉर्मर पायलट का ये कहना है कि अगर बात आती है इंडियन एयरफोर्स पर, तो वह हमेशा किसी नए प्लेटफॉर्म को खरीदने के बजाय हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म को उसी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने को प्राथमिकता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडियन एयरफोर्स अपने मौजूदा मिग 29 यूपीजी प्लेटफॉर्म पर ही इस न्यूरल नेटवर्क AI अपग्रेड्स को शामिल करती है, तो ये इस कैपेबिलिटी के साथ आने वाले किसी नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के बजाय ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।